भोंदू भगवान का सखा था, बहुत सरल था। गौशाला में गैया चराता था, गायों की सेवा करता था। भोंदू, उसका नाम भोंदू नहीं था, नाम तो उसका कुछ और रहा होगा, लेकिन उतना सीधा था कि सब उसको भोंदू ही बोलते थे। बहुत सीधा जो होता है उसको कहते हैं बहुत भोंदू हो। भगवान को भोंदू ही पसंद है। यदि कोई भोंदू है तो दूसरों को प्रयास करना चाहिए, इसको ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। क्यों? ये भोंदू है, जल्दी भगवान को मिल जाएगा। तो भोंदू जो था रोज अपने गुरु जी से प्रवचन सुनता था और उन प्रवचन के माध्यम से रोज ठाकुर जी का वर्णन सुनता था। कैसे ठाकुर जी? तो गुरुदेव प्रवचन में सुनाते थे, मोर मुकुट माथे हाथ में लकुट साजे, कांधे बनमाल सोहे पतली कमर पे, मोर मुकुट माथे हाथ में लकुट साजे, गले बनमाल सोहे पतली कमर पे। गुरुदेव के द्वारा उसने जब वर्णन सुना, कैसे हैं ठाकुर जी? बोले मोर मुकुट पहनते हैं, गले में बनमाला पहनते हैं, हाथ में बांसुरी लकुट लेकर के चलते हैं, पतली सी कमर है और बड़े सुंदर हैं, सांवरे सलोने हैं। जैसे ही उसने सुना तो बोला, गुरुजी ये श्याम सुंदर गैया चराते, जाते कहां गैया चराने? बोले भांडीर वन में। अच्छा। भोंदू बोला, आज मैं भी भांडीर वन जाऊंगा। उसने किसी को बताया नहीं, इतने सारे शिष्य गुरु जी के यहाँ रहते, किसी से कुछ नहीं कहा। आज गायों को लेके भांडीर वन गया। क्यों? गुरु जी कहते हैं कि भांडीर वन में ठाकुर जी आते हैं। भांडीर वन पहुंच गया। भांडीर वन में गायें चर रही थी। एक कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके और चारों तरफ देख रहा है, कहीं से श्याम सुंदर आ रहे होंगे, कहीं से पतली सी कमर लेकर के कन्हैया आ रहे होंगे, अपनी गैया चराते आ रहे होंगे। उसकी इतनी सरलता, इतनी सहजता, उसकी इतनी निष्कपटता, उस पर ठाकुर जी रीझ गए। चतुर व्यक्ति से भगवान मिलने में डरते हैं, सरल व्यक्ति से मिलने में ठाकुर जी को सहजता लगती है। बोले किसी से कहेगा भी नहीं मैं इसको मिल भी लूंगा, तो ये अच्छा है। इतने में ही देखा सामने से गायों का झुंड आ रहा था और जैसे ही देखा उन गायों के झुंड के मध्य में श्याम वरण ठाकुर जी पीतांबरी पहने हुए, सुंदर मोर मुकुट धारण किया है, कानों में मोतियों की माला झंकृत हो रहे हैं, पैरों में सुंदर पायल पहनी हुई है। ठाकुर जी बाकी अदा से चल करके उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसी मधुर चाल, ऐसी मधुर कमर, ऐसी मधुर मुस्कान देख करके भोंदू रीझ गया। ऐसे ही देखत रहूं तो जन्म सफल कर मान। इतनी सुंदर ठाकुर जी। जैसे ठाकुर जी समीप आए, थोड़े से पास आए, भोंदू ने चरणों में प्रणाम किया। बोले जय जय, आप नंदनंदन हो? भगवान बोले हाँ मैं ही नंदनंदन हूं। बोले वही नंदनंदन जिनके बारे में गुरुजी सुनाते हैं? बोले हाँ मैं वही नंदनंदन हूं। गुरुजी जितना सुंदर वर्णन करते हैं आप तो उससे कई गुना ज्यादा सुंदर हो। आप मेरे पास विराजो प्रभु। ठाकुर जी बैठ गए। बैठ करके अब तो भोंदू उनके मुखमंडल को देख रहा, कुछ बोले ही नहीं रहा, चुपचाप बैठ करके केवल उनको देख रहा है। भगवान बोले भैया देख तो ही रहेगो कि कछु देगो भोजन पानी? भोंदू बोलो आज्ञा करो, क्या सेवा करूं? बोले गैया चरावे आवे, खाली हाथ आवे, कछु लेके ना आवे, भोजन पानी? भोंदू ने तुरंत अपनी छोटी सी पोटली खोली, उसमें रोटी रखी थी, रोटी के बीच में अचार रखे थे। बोले जय